बात कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। मेरे पापा आर्मी में हैं। उन दिनों बारिश का मौसम था और रक्षाबंधन भी करीब था, तो पापा छुट्टी लेकर घर पर आए हुए थे। यूँ तो पापा की कोई सगी बहन नहीं है, पर पापा के स्कूल की एक लड़की ने एक बार उन्हें भाई बोला था, तो पापा उन्हीं को बहन मानते थे और हर रक्षाबंधन पर उन्हीं से राखी बंधवाते थे। वो हमारे घर पर आती-जाती रहती थी। माँ को वो सगी भाभी मानती थी और मुझे खुद के भी बेटे से ज़्यादा प्यार करती थी। क्योंकि उनका भी कोई भाई नहीं था, तो हर बार की तरह इस बार भी वो हमारे घर पर राखी बांधने आई थी। खैर राखी का दिन आ गया। सुबह से ही बुआ पूजा कर रही थी पापा के लिए, क्योंकि पापा आर्मी में हैं, इसलिए उनके लिए बहुत पूजा की जाती है। खैर अब मुहूर्त आया तो बुआ राखी लेकर पापा का इंतजार करने लगी। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो बुआ पापा पे गुस्सा हो रही थी और पापा उन्हें चिढ़ाने के लिए और लेट कर रहे थे। कुछ देर और परेशान करने के बाद पापा बुआ के पास आकर बैठ गए और राखी बंधवा ली। जैसे ही बुआ ने मिठाई पापा को खिलाई, पापा ने पहले बुआ से बोला कि तू खा ले, सुबह से भूखी है तो मेरा सर खाए जा रही। खैर इसी प्यारी सी नोक-झोंक में माँ ने सबका खाना लगा दिया और सब साथ में खाने के लिए बैठ गए। क्योंकि पापा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, तो टेबल पर बैठते ही 2 गिलास पानी पी लिया। ऐसा पानी पीते देख बुआ ने कहा, क्या हुआ भाई? ऐसे खाने से पहले पानी मत पीजिए, वरना खाना आप सही से खा नहीं पाएंगे। माँ ने बोला, अरे सीमा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्ही ने सुबह से कुछ नहीं खाया था? तुम्हारे भाई साहब भी सुबह से बिना कुछ खाए पिए घूम रहे थे। बुआ, ऐसा क्या भाई? बोलना चाहिए था ना, मैं नहीं डांटती आपको। पापा, अच्छा चलो, अब जब तक भाई बहन को डांटे ना, तब तक भाई का खाना हजम नहीं होता। बुआ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहला कोर तोड़कर पापा को खिलाया, फिर खुद खाना स्टार्ट किया। खाना खाकर उठे ही थे कि इतने में फोन की घंटी बजी। पापा पास में ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने उठा लिया। उनकी बातों से पता चल रहा था कि हेड ऑफिस से फोन है। जब आपके पिताजी आर्मी में और अगर ऑफिस से फोन आ जाए तो ऐसा लगता है बहुत बुरा कुछ हुआ है। पूरा घर टेंशन में आ जाता है और बॉर्डर पे तनाव की वजह से उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें कल तक वापस रिपोर्ट करना है बेस कैंप पर। पूरे घर में तनाव था। अभी 10 मिनट पहले जहां भाई बहन की नोकझोंक हो रही थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। पापा जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और निकल गए। पापा की एक आदत थी, पापा जब भी घर से जाते थे तो माँ से हमेशा बोलते थे कि यूं गया और यूं आया। माँ भी हमेशा बोलती थी इंतजार रहेगा। आज भी पापा ने यही बोला और चले गए। खैर पापा के जाने के बाद घर में शांति हो गई थी। मैं भी थोड़ा थका हुआ था, तो जाकर अपने कमरे में सो गया। शाम को उठा, घर का काम करने के बाद बुआ को छोड़ने उनके घर चला गया। अगले दिन सुबह ही पापा का फोन आया कि वो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। हम भी अब चैन से थे, पर मन में कहीं ना कहीं डर था कुछ बुरा होने का। पापा को गए 2 महीने हो गए थे। 25 दिन बाद दीपावली थी और पापा ने पहले ही छुट्टी ले रखी थी घर आने के लिए। इस बार बहुत सालों बाद पापा दिवाली पे घर पे रहते, तो हमने बहुत तैयारी शुरू कर दी। बाजार से एक नए नए झालर लाकर पूरा घर एकदम अच्छे से सजा दिया। अब बस पापा के आने का इंतजार था। अभी भी 20 दिन बाकी थे। शाम में टीवी के आगे बैठकर न्यूज़ देख रहा था कि तभी पता चला कि बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं और 4 जवान मारे गए हैं। माँ ने घबरा कर पापा को फोन मिलाया। 3 बार में फोन लगा, पर पापा ने उठाया नहीं। उधर से बुआ का भी फोन आने लगा। वो भी घबराई हुई थी। माँ ने उनसे झूठ बोल दिया कि सब सही है, घबराए ना, बात हुई है, वो काम कर रहे हैं, इसलिए फोन नहीं उठा पाएंगे। बुआ से बात करने के बाद माँ ने दोबारा फोन किया, पर इस बार पापा ने फोन उठा लिया। उधर से गोलियां चलने की आवाज आ रही थी, इसलिए उतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर इतना पता चल गया था कि पापा सही हैं। खैर रात हुई और सब थोड़ा बहुत खाना खाकर सो गए, क्योंकि बॉर्डर पर भी गोलियां चलनी बंद हो गई थी। तो पापा ने घर पर फोन करके बताया दिया था कि सब सही है।
और टेंशन ना लें, सो जाएं सारे लोग। वो जहाँ है वहाँ तक गोलियां पहुँच नहीं सकती, इसलिए वो सेफ हैं। सुबह हुआ और मैंने न्यूज़ देखने के लिए टीवी खोला तो पता चला कि रात में दुश्मन के सैनिक बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे इलाके में घुस आए हैं और कुछ सैनिकों को मार कर चले गए। जैसे ही मैं ये बात माँ को बताता कि फ़ोन आ गया और माँ ने फ़ोन उठा लिया। उधर से जो सुना उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। पापा को पीठ में गोली लगी है और हालात बहुत नाजुक हैं। हमें फ़ौरन राजस्थान जाना होगा। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। फ़ौरन माँ को लेकर स्टेशन पहुँचा। वहाँ बुआ पहले से ही थी। उन्हें भी ये बात बताई थी। हमने तुरंत ट्रेन पकड़ी और बैठ गए। पूरे रास्ते बुआ और माँ रोती रही, पर मैं शांत था। मुझे भगवान पर भरोसा था कि भगवान हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। खैर देर रात हम सब राजस्थान पहुंचे। वहाँ पहले से ही पापा के दोस्त थे जो हमें लेने के लिए वहाँ खड़े थे। हॉस्पिटल पहुंचने पे देखा पापा बेड पर लेटे हुए हैं और बहुत सारी पाइप उनके शरीर को लगी हुई हैं। कुछ खून की बोतल भी पास में लगी हुई हैं। उसके बाद मुझे होश नहीं है। मुझे फिर इतना याद है कि मैं पापा के बगल वाले बेड पर सोया हुआ था। सुबह हुई और मैं उठा, देखा पापा भी वैसे ही लेटे हुए हैं। आज डॉक्टर कोई ऑपरेशन करने की बात कर रहे थे। दोपहर में ऑपरेशन था तो मैं उठकर दवाई लाने चला गया। मैं अपने लाइफ के सबसे बुरे फेज से गुजर रहा था। जिस इंसान ने मुझे चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, वो आज मेरे सामने एक बेड पर लेटा हुआ है। ना किसी से कुछ बोल रहा, ना कुछ सुन रहा, बस चुपचाप लेटा हुआ है। दोपहर हुई, पापा का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि ऑपरेशन जरूरी था, इसलिए करना पड़ा। पर यह कोई ठीक नहीं कि पापा सही सलामत रहेंगे। 2 दिनों बाद पापा को होश आया। सब कुछ सही था, पर हमें बाद में पता चला कि पापा को पीठ में गोली लगने की वजह से पापा चलने की क्षमता खो चुके हैं, जिसके कारण पापा को आर्मी से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। पापा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कुछ टूट सा गया है। ना वो सही से कुछ बोल पा रहे थे, ना कुछ हंस पा रहे थे। बाहर से तो बहुत बहादुरी से दिखा रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, पर मैं जानता हूँ कि उनके अंदर कुछ टूट गया है। जो इंसान आज तक कभी किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाया, आज वो दूसरों के बदौलत अपना जरूरी काम करेगी। खैर 1 हफ्ते बाद पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और दिवाली से कुछ दिन पहले पापा घर आ गए। घर आने के बाद पापा कुछ आराम महसूस कर रहे थे, पर आजकल पापा और अधिक पीने लगे थे। आर्मी में रहने की वजह से थोड़ा तो पापा पीते थे, पर आजकल कुछ ज्यादा ही पी रहे थे। पीने के बाद भी पापा शांत ही रहते थे, पर फिर भी मुझे उनकी चिंता हो रही थी। दिवाली का टाइम था और पापा आज छत पर बैठे हुए थे। वहीं पर आज पापा बैठकर पी रहे थे और मैं भी पापा के पास ही बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहा था। पापा थोड़ा नशे में थे, तो आज वो अपने पोस्टिंग की बातें बता रहे थे और मैं बिना बोले उन्हें सुन रहा था। पापा, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, साथ साथ बैठकर खाना खाते हैं, साथ सोते थे, साथ चक्कर लगाने जाते थे। उस दिन भी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। अहमद मेरे सामने ही बैठा हुआ था। तभी अचानक फायरिंग स्टार्ट हो गई। हमें संभलने का मौका नहीं मिला और अहमद को एक गोली लग गई। खैर जैसे तैसे हमने अहमद को एक किनारे किया। जवाब में हमने भी फायरिंग स्टार्ट कर दी। घायल होने के बावजूद अहमद हमारा साथ दे रहा था। करीब 3 घंटे फायरिंग के बाद हम सब ने उन्हें मार गिराया। हमारे 3 जवान मारे गए और 7 से ज्यादा घायल थे। उनमें से मैं भी था। ब्लड बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो पता चला कि अहमद मारा गया और मेरे घर पे भी खबर कर दी गई है। ये जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, वो बस कुछ राजनेताओं की वजह से है, क्योंकि सरहद पर बस एक फौजी रहता है। ना ही वहां पर हिंदू के लिए कोई जगह है, ना ही मुस्लिम के लिए। बेटा, अगर उस वक्त अहमद मेरे सामने ना बैठा होता तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने ना होता, अपने परिवार के सामने ना होता। मेरी ये जो जान है वो अहमद की दी हुई है। तुम्हें उसका कर्ज उतारना होगा।
तुम्हें उसके परिवार का भी खर्च चलाना होगा। लाइफ बहुत छोटी है, कुछ ऐसा करना जिससे और लोगों को फायदा हो। अपने साथ साथ जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं तो उनका भी कुछ भला कर सको। बस मेरी यही एक ख्वाहिश है। अगर तुम पूरी कर सकते हो तो कर देना। संभाल लेना सबको। अब इस घर के बड़े तुम हो। अब जो भी है वो तुम ही से है बेटा, तुम ही से है। ये कहकर पापा की आंखों में आंसू आ गए और वो उसी तरह छत पर ही बैठे बैठे सो गए। और मैं पूरी रात जागता रहा और मन ही मन मैंने ये सोच लिया था कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा और देश के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करूंगा। बस यही सोचकर मैंने एनडीए का फॉर्म भर दिया और जी जान लगा कर तैयारी की। कल मेरी पहली पोस्टिंग है। माँ पापा के साथ साथ बुआ के घर वालों को भी मुझे पर गर्व है। आज रात मैं पापा के पास वापस जाकर बैठा था। पापा ने आज कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि अब जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है तो उसका ईमानदारी के साथ पालन करना और मुझे तुम पर गर्व है। आज मैं रोया। पापा की गोद पे सर रखकर। कौन कहता है कि बाप और बेटा एक दूसरे के क्लोज नहीं हो सकते। कल जा रहा मैं घर से दूर, इन सब से दूर, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब घर का एक रहस्य सदस्य अगर बॉर्डर पर लड़ रहा है, केवल वही नहीं लड़ता, उसके साथ साथ उस परिवार का हर एक सदस्य लड़ाई करता है, खुद से, समाज से, और सबसे बड़ी लड़ाई वो भगवान से लड़ता है।